गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 3 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मैं आपके साथ पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा और साथ में हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल को क्रिएट किया गया है। सो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको इसी तरह हर दिन करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हमारा जो पहला गिव अवे था, इस चैनल का जो पहला गिव अवे था वो एंड हो चुका है। गिव अवे विनर का नाम मैं आज शाम 5 बजे अनाउंस भी कर दूंगा अपने कम्युनिटी टैब पे। सो अब जो हमारा नेक्स्ट गिव अवे होगा वो जैसे ही हमारे इस चैनल पे आपके इस चैनल पे 150 यूट्यूब फैमिली जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं सेकंड गिव अवे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। सो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि रणवीर सिंह जो है पेप्सिको इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लियोनेल मेसी 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम कर लिया। हाल ही में नोकिया ने अपना नया लोगो अपडेट किया। जापान ने HMI समूह द्वारा उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव किया गया। GSM एसोसिएशन द्वारा भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। दिल्ली में 1 से 2 मार्च के बीच G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। ये सारे क्वेश्चंस हमने कल देख लिए थे। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव एंड इथेनोफार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023 का मेजबान है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये इसका मेजबान है। अच्छा, मणिपुर की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अभी मणिपुर के? वीरेंद्र सिंह है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। और स्थापना कब हुई थी मणिपुर की? मणिपुर एक स्टेट है इंडिया का, 21 जनवरी 1972। अभी ध्यान रखना आप, हाल ही में मणिपुर में B20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई जिसकी थीम 2023 की है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 21 जनवरी को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IEEFA की रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य बना। वो बना है कर्नाटक। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और सेलेक्टेड है। आप वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा दूसरा, हाल ही में जारी IEEFA की रिपोर्ट के मुताबिक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा? भारत का पहला राज्य तो वो कर्नाटक रहा। अच्छा, कर्नाटक की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज सोमप्पा बोमाई। वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। राजधानी क्या है? बैंगलोर। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। अच्छा, लोक नृत्य क्या है कर्नाटक की? तो यक्षगान है, कुनीता है, करगा है, लाम्बी है। प्रमुख नदियों की बात की जाए तो कावेरी है, कृष्णा है, सरस्वती है, कलिंदी है और तुंगभद्रा है। अगर राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात करूं कर्नाटक के तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और बिलिगिरी रंगनाथन मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य। मेनली जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो सब के सब टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अगर GI टैग की मैं बात करूं कर्नाटक की तो अरेबिका कॉफ़ी, गुलमबर्ग तुर दाल, कोल्हापुरी चप्पल, सिरसी सुपारी, ये 4 चीज़ों को वहाँ GI टैग मिल चुका है। अब कर्नाटक को जो है पहले हम मैसूर के नाम से जानते थे, आपको मालूम होगा। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भी हाल ही में 2022-27 तक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है, 2022-27 तक, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों तक 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को
हासिल करना है, ठीक है। और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्कूल, कॉलेज एंड जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे रोजाना 10 मिनट का ध्यान अनिवार्य कर दिया गया है। और नौकरियों के लिए कर्नाटक एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार करने वाला राज्य बना है। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं के सुधाकर। इन्होंने कर्नाटक के सभी जिलों में 114 नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब बुजुर्गों की देखभाल, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य जांच और दवाएं प्रदान करना है, ठीक है। 12 जनवरी 2023 को पीएम मोदी द्वारा, आपको मालूम है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव को कर्नाटक के हुबली में संबोधित किया गया था। एशिया की जो सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है ये कर्नाटक में बनने जा रही है। यक्षगान आपको मैंने बताया अभी कर्नाटक का लोक नृत्य है। और जो अब बताने जा रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनो। वैसे ऊपर वाली भी सारी इंपॉर्टेंट थी। देखो, हाल ही में बीईसी बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की पहली बैठक बेंगलोर में आयोजित हुई थी, ठीक है। अच्छा, बिम्स्टेक की बात हो रही है ना, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। बिम्स्टेक के अंदर जो है टोटल 7 देश शामिल हैं, जिसमें से भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। बिम्स्टेक का अगर मैं आपको हेडक्वार्टर बताऊं तो ये ढाका बांग्लादेश है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। स्थापना कब हुई थी बिम्स्टेक की? 6 जून 1947। इसमें ध्यान रखना पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने आतंक समर्थक गतिविधियों के कारण पाकिस्तान जो है शामिल नहीं है बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? तो अपने सभी देश जो है आपस में एक दूसरे को सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी सहायता करते हैं, ये बिम्स्टेक। सो मैंने एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितनी चीज़ें आपको बता दी। सो इसलिए कहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन में कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे ना, तो हो सकता है वो पॉइंट आपसे मिस हो जाए, छूट जाए। आप वीडियो में वो चीज़ें न समझ पाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 2014 में पहली बार शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। और 1 मार्च को ही आप ध्यान रखना विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया। क्यों मनाया जाता है ये विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस? तो ये आपदाओं और आपात स्थितियों के लिए तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जिसकी थीम 2023 की है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है? 8वां रायसीना डायलॉग, तो ये किया जा रहा है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम है। मुख्य अतिथि कौन है 8वां रायसीना डायलॉग में? तो इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी 8वां रायसीना डायलॉग की? तो 2016 में, ठीक है। ये अभी दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ये आज लास्ट डेट है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मंदिरों में रोबोट हाथी तैनात किए गए हैं? रोबोट हाथी, तो मैं आपको बता दूं केरल में। अच्छा, क्यों किए गए हैं? तो मैं आपको बता दूं केरल के त्रिशूल जिले में स्थित श्री कृष्ण मंदिर में जुलूस में देवताओं के ले जाने जैसे अनुष्ठान के लिए रोबोट हाथी तैनात किए गए हैं, ठीक है। अच्छा, केरल की बात हो रही तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो अभी कुछ महीने पहले की ही इवेंट्स हुए हैं अभी केरल में। देखो, अभी केरल जो है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है। केरल अपने सभी आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की है। कार्बन तटस्थ खेती के तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का भी पहला राज्य है। विश्व का जो पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय, तार के पत्ते का, ये केरल में ही बनाया जाना है। केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है केरल। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य तो वो केरल है, ठीक है। हाल ही में केरल का जो कोल्लाम जिला है देश का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने के लिए मैटरनिटी लीव की घोषणा कर दी है। ये गर्भावस्था के दौरान दी जाती है। केरल का जो वायनाड जिला है ये आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। और केरल का जो एर्नाकुलम जिला है 10,000 MSMEs मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस पंजीकृत कराने वाला ये पहला जिला बना है। तो केरल से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 की पहली भ्रष्टाचार विरोधी बैठक किस राज्य में शुरू हुई? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुई है भ्रष्टाचार विरोधी बैठक G20 की। ये 1 से 3 मार्च तक आयोजित की जा रही है। आज लास्ट डेट है इसका, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर इंसान कौन बने हैं? तो अभी बन गए हैं एलोन मस्क, टेस्ला के CEO। टेस्ला और स्पेस एक्स इन्हीं का है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, दिसंबर 2022 में बर्नार्ड अर्नोल्ट जो थे ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब ये बन चुके हैं एलोन मस्क। ये दुनिया के टॉप 5 बिलियनियर्स की लिस्ट है। देखो एलोन मस्क जो है 187 बिलियन डॉलर के साथ टॉप पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में। बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है 185 बिलियन डॉलर के साथ हैं। जेफ बेजोस 117 बिलियन डॉलर के साथ हैं। बिल गेट्स 114 बिलियन डॉलर के साथ, और वॉरेन बफे जो है 106 बिलियन डॉलर के साथ है। ठीक है, तो ये टॉप 5 बिलियनियर्स हैं जो वर्ल्ड में रैंक कर रहे हैं। नंबर 1 पे एलोन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मून मिशन के लिए अपनी रॉकेट के किस इंजन का सफल परीक्षण किया? तो क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है मून मिशन के लिए। अच्छा, इसरो की बात हो रही है ना, तो सबसे पहले बेसिक जान लो आप, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो इंडिया की। अगर मैं आपसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी के बारे में पूछूं तो वो है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो की बात हो रही तो फादर कौन है इसरो के? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो 15 अगस्त 1969 को। क्या उद्देश्य है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकता में उनका विकास करना है। कहाँ की स्पेस एजेंसी? भारत की। अच्छा, इसरो द्वारा हाल ही में, ध्यान रखना आप, इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिक्लेरेटर IAD विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस तकनीक से रॉकेट की स्पीड को स्लो किया जा सकता है, जिससे हमारे साइंटिस्ट जो है अब रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल कर सकेंगे। इससे पहले, इस सिस्टम से पहले रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल होता था, लेकिन अब इस सिस्टम के थ्रू हमारे जो भी साइंटिस्ट होंगे रॉकेट की स्पीड को कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इसरो द्वारा अपने सबसे छोटे रॉकेट आज़ादी सेट नामक सहयात्री उपग्रह को ले जाया गया। इसरो दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो शुक्र ग्रह के निचले सतह और उनके वातावरण का पता लगाएगा। ठीक है, और हाल ही में तमिलनाडु में इसरो द्वारा हाइब्रिड मोटर लॉन्च किया गया। हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और इसरो जल्द ही अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 जो है, आदित्य L1, ये वर्ष 2023 के जून-जुलाई में लॉन्च करने जा रहा है। तो इसरो से रिलेटेड इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला टिनुबुकिस किस देश के लिए नए राष्ट्रपति बने? तो नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या? अबूजा। करंट प्रेसिडेंट कौन है? मुहम्मदू बुहारी हैं। करेंसी क्या? नाइजीरियन नायरा। ठीक है, ध्यान रखना, बोला टिनुबुकिस ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए। और अब बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित होने जा रहा है? मदर मिल्क बैंक, तो उत्तराखंड। ये मदर मिल्क बैंक क्या है मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में। देखो, अक्सर ऐसे बच्चे हमारे देश में होते हैं जिनको जन्म के समय माँ का दूध नहीं मिल पाता है, तो जो भी इंटरेस्टेड महिलाएं होंगी यहाँ पे अपना दूध क्या कर सकती है? डोनेट कर सकते हैं। जैसे ब्लड बैंक होता है जहाँ पे लोग क्या करते हैं? ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपना ब्लड डोनेट करते हैं अपनी मर्जी से, उसी तरह जो माएँ होंगी वो अपना मिल्क जो है डोनेट कर सकेंगी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा ब्रांड हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बना है? एंड सेकंड क्वेश्चन है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? इन दोनों क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, तब आप इस वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको हर दिन इसी तरह के इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलती रहती हैं। एंड आपकी जो भी ओपिनियन होंगे इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस चैनल के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगला गिव अवे जो है इस चैनल पे, आपके इस चैनल पे जल्दी 150 यूट्यूब फैमिली मेम्बर के कंप्लीट होने पे आएगा, 150। सो आप लोगों के प्यार से हमने आज 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए, यूट्यूब फैमिली कंप्लीट कर ली इस चैनल पे। इसी तरह आगे भी आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। सो ठीक है। सो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।